बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ देखने से पहले दो टाइप के ऑपरेशंस हैं, पहले हम उनको समझ लेते हैं जी। यूनरी ऑपरेशंस एंड बाइनरी ऑपरेशंस। यूनरी ऑपरेशन क्या है? इन यूनरी ऑपरेशंस ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑन ओनली वन ऑपरेंड। जी हाँ, यानी कि अगर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है और हम वो सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो उस ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे? यूनरी ऑपरेशन कहेंगे। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? इन बाइनरी ऑपरेशंस ऑपरेटर परफॉर्म ऑन टू ऑपरेंड्स, और अगर हम दो एलिमेंट के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं कि अगर हमने स्केयर लेना हो 4 का, तो 4 एक सिंगल एलिमेंट है, हम कह सकते हैं कि एक ये यूनरी ऑपरेशन है। इसी तरह अगर हमने स्केयर रूट लेना हो 25 का, तो 25 भी एक सिंगल ऑपरेंड है, हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है? एक यूनरी ऑपरेशन है। और अगर हम इसी तरह एग्जांपल्स देखें बाइनरी ऑपरेशन की, तो एडिशन के लिए हमें दो एलिमेंट्स की ज़रूरत है, ए और बी। इसी तरह हमने सब्ट्रैक्शन भी दो एलिमेंट्स की, हमने मल्टीप्लिकेशन भी दो एलिमेंट्स की और डिवीजन भी दो एलिमेंट्स की। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे ऑपरेशन क्या हैं? बाइनरी ऑपरेशंस हैं। खैर, इसके बाद हमारे पास रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में दो टाइप्स के जो है वो लॉस मौजूद हैं। एक है जी एडिशन लॉस और दूसरे कौन से हैं? मल्टीप्लिकेशन लॉस। एडिशन लॉस में पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन लॉस में भी पहली प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या? अगर हम एडिशन के लिहाज से देखें तो कहा गया है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर सच दैट ए प्लस बी बिलोंग टू आर। मतलब क्या हुआ कि अगर हम रियल नंबर में से कोई से दो एलिमेंट लें और उनको ऐड करें तो उनका जो आंसर है वो भी किस में से आएगा? रियल नंबर्स में से ही आएगा। यानी कि दो रियल नंबर्स की जो एडिशन है वो भी क्या होती है? रियल नंबर ही होती है। अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर हम दो रियल नंबर लें ए और बी, तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो भी क्या होगी? रियल नंबर ही होगी। यानी कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने दो नंबर लिए हैं जी 9 और 7, जो कि रियल नंबर है। जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास 16 आया, और हम कह सकते हैं कि 16 भी क्या है? एक रियल नंबर ही है। यानी कि जब दो नंबर्स को ऐड करेंगे, दो रियल नंबर्स को, तो हमारे पास आंसर में भी एक रियल नंबर ही आएगा। अगर हम एग्जांपल देखें मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हमने दो नंबर 9 और 7 जो है वो रियल नंबर लिए हैं। अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है 63, और वो 63 भी क्या है? एक रियल नंबर ही है। खैर, ये तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को रियल नंबर्स के लिए जो है वो थोड़ा सा समझा। ज़रा कोई और सेट लेते हैं, रियल नंबर पूरे का पूरा नहीं, हम रियल नंबर का कोई सब सेट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सेट ए लेते हैं जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3 एंड 4, और इस सेट में से हमने दो एलिमेंट्स लिए 3 एंड 4। जब हमने इनको प्लस किया तो आंसर क्या आया? 7। जी हाँ, 7 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो हम कहेंगे कि ए इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी कि सेट ए जो है वो एडिशन के लिहाज से क्लोज नहीं है, क्योंकि इनके दो एलिमेंट्स को जब हमने ऐड किया तो जो आंसर आया वो उस सेट ए में मौजूद नहीं है। अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो अगेन हमने सेट ए लिया, उसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4। हमने दो एलिमेंट्स लिए 3 और 4 और उनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? 12, और 12 भी इस सेट ए का हिस्सा नहीं है, तो हम कहेंगे कि ए इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। खैर, मज़ीद हम जाते हैं जी इनकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। एडिशन लॉस की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन लॉस की भी दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन लॉस की जो है उसमें क्या कहा गया है कि अगर हमारे पास तीन एलिमेंट्स हों ए, बी एंड सी बिलोंग टू आर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि अगर हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करें
और आपकी अरेंजमेंट कुछ यूँ हो कि आप पहले b प्लस सी को ऐड करो और फिर a में ऐड करो, या फिर आप पहले a और b को ऐड करो और उसके आंसर को c में ऐड करो, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक हो गया। और यही अगर हम बात करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, तो कुछ सेम ही कंसेप्ट यूज़ हुआ है, बस हमने क्या किया, एडिशन की जगह पे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यूज़ की है कि अगर हम b और c को मल्टीप्लाई पहले करें या फिर a और b को मल्टीप्लाई पहले करें, तो दोनों आंसर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। हम देखते हैं ज़रा इनकी एग्जांपल्स को। जैसे कि हमने जी 3 एलिमेंट लिए 3, 2 एंड 1। आप देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड पे 2 और 1 को हम पहले ऐड करेंगे और राइट साइड पे हम 3 और 2 को पहले ऐड करेंगे। हम मज़ीद अगर एक एक स्टेप इनके ऊपर और परफॉर्म करें तो ये कुछ यूँ बनेगा, 3 एज इट इज़ और ब्रैकेट का 2 + 1 क्या बना 3, और राइट साइड पे 3 + 2 जो है वो बनेगा 5 और +1 एज इट इज़। आप देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड पे 3 + 3 क्या बन रहा है 6, और राइट साइड पे 5 + 1 क्या बन रहा है, वो भी 6 बन रहा है। यानी कि वाकई इन ब्रैकेट्स की अरेंजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर हम एग्जांपल देखें मल्टीप्लिकेशन की, तो आप देख सकते हो हमारे पास अगेन एलिमेंट तो सेम ही है, लेकिन हम बीच में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। हम अगर एक एक स्टेप इनके ऊपर और परफॉर्म करें तो क्या बनेगा, 3 एज इट इज़ और 2 × 1 2, और राइट साइड पे 3 2s आर क्या आ गया 6, और मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। लेफ़्ट साइड पे 3 × 2 क्या बना रहा है 6, और राइट साइड पे 6 × 1 भी क्या बना रहा है 6, यानी कि अगेन हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। खैर, हम देखते हैं जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। एडिशन लॉ में हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, और मल्टीप्लिकेशन लॉ में भी अगेन हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिशन लॉ की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर हम एक एलिमेंट a लें रियल नंबर्स में से, तो वहाँ पर एक ज़ीरो भी एग्जिस्ट करेगा। और वो ज़ीरो किस तरह एग्जिस्ट करेगा कि अगर हम ज़ीरो को a में ऐड करें या a को ज़ीरो में ऐड करें, तो हमारे पास आंसर दोबारा a ही आएगा जो कि रियल नंबर में ही मौजूद है। और इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें, तो कहते हैं कि अगर रियल नंबर में से आप एक एलिमेंट a लेते हो, तो वहाँ पर एक एलिमेंट 1 एग्जिस्ट कर रहा है, और 1 इस तरह एग्जिस्ट कर रहा है कि आप 1 को मल्टीप्लाई a से करो या a को मल्टीप्लाई 1 से करो, आपको आंसर में दोबारा क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। अच्छा, खैर इनकी कोई एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि एक एलिमेंट 4 लिया और साथ हमने एलिमेंट 0 लिया। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक हम 0 + 4 लिखें या 4 + 0 लिखें, उस 4 पे कोई असर नहीं पड़ा, वही 4 हमारे पास आंसर में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 0 है ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी कि 0 को किसी भी नंबर में ऐड करने से उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर हम एग्जांपल देखें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, तो हमने अगेन एलिमेंट लिया 4 और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से। हम 1 × 4 लिखें या 4 × 1 लिखें, उस 4 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। चौथी प्रॉपर्टी है एडिशन लॉस की इनवर्स प्रॉपर्टी, और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन लॉ में भी है इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिशन लॉ में क्या कहा गया है कि अगर आप रियल नंबर में से एक एलिमेंट a लेते हो, तो यकीनन एक -a भी रियल नंबर में मौजूद होगा, और उसका काम क्या होगा कि अगर आप -a में प्लस करते हो a को या a में आप प्लस करते हो -a को, तो आपको आंसर जो है वो क्या मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 मिलेगा। और इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि अगर आप a एलिमेंट लेते हो रियल नंबर में से, तो आपको 1/a भी एक मिलेगा रियल नंबर में से, और उसका काम क्या होगा कि आप a को 1/a से मल्टीप्लाई करो या 1/a को a से मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर में क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास -4 में 4 को ऐड किया गया है या फिर 4 में -4 को ऐड किया गया है, तो हमें आंसर में क्या मिल रही है, एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही है।
तो हम कह सकते हैं कि ये जो -4 और 4 हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इनवर्स हैं। अगर हम एग्जांपल देखें इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 और 1/4 लिया। हम 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करें या 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर में हमें क्या मिल रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम कह सकते हैं कि 4 और 1/4 जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। चलते हैं पांचवी प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि एडिशंस लॉ में है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और मल्टीप्लिकेशन में भी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्या कहा गया है कि अगर हम रियल नंबर में से दो एलिमेंट ए और बी लेते हैं तो ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, आंसर दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर बात करें मल्टीप्लिकेशन की तो सेम चीज़ है कि अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमने दो एलिमेंट लिए 8 और 4, आप 8 + 4 करो या 4 + 8 करो, दोनों का आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। और मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ ऐसे ही होगा कि आप 8 × 4 करो या 4 × 8 करो, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। हमने 5 प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन लॉज में से उठाई और 5 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन लॉज में से उठाई हैं, टोटल 10। देखते हैं अगली प्रॉपर्टी जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमारी 11वीं प्रॉपर्टी जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी वीडियो में। इसमें क्या कहा गया है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर सच दैट। इस बार रियल नंबर्स में से हमने 3 एलिमेंट्स लिए हैं और 3 एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से अरेंज किया गया है कि पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे 2 एलिमेंट्स की एडिशन से। तो इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि ए को पहले मल्टीप्लाई करेंगे बी से, इस जगह पे बीच में प्लस है तो प्लस, और फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड एलिमेंट सी से, कुछ इस तरह से। हम इसको कहते हैं प्री डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। या फिर आप देख सकते हो कि जो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रही है ए की, वो लेफ्ट साइड से हो रही है, तो हम इसको कह सकते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, हमने 1 × 2 + 3 एग्जाम्पल के तौर पे लिया। अब 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ कुछ इस तरह, बीच में प्लस था तो प्लस आ गया, और फिर यही 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ कुछ इस तरह। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें दोनों जगह पे क्या मिला, 5 आंसर मिला। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए और बी की एडिशन को हम मल्टीप्लाई करें सी से। हम पहले ए और बी को ऐड करें और फिर मल्टीप्लाई करें सी से। तो इसको हम मज़ीद कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए को मल्टीप्लाई किया हमने सी से, कुछ इस तरह, और बीच में प्लस है तो प्लस, और फिर बी को मल्टीप्लाई किया सी से, कुछ इस तरह। हम इसको पोस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। और आप देख सकते हो क्योंकि इस बार मल्टीप्लिकेशन राइट साइड से हो रही है, तो हम इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी कह सकते हैं। नोट है हमारे पास, ए सेट विच सेटिस्फाई ऑल दीज प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फील्ड। जी हाँ, एक ऐसा सेट जो ये तमाम 11 की 11 प्रॉपर्टीज होल्ड करें, हम उस सेट को फील्ड भी कहते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।